बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो जो है वो उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने ग्रीन ट्रैक्टर फेज़ 2 में अप्लाई करना है। फेज़ 1 में 9500 ट्रैक्टर जो है वो किसानों के हवाले किए जा चुके हैं। फेज़ 2 जो है उसकी बाकायदा तौर पर जो है वो ओपनिंग होगी। कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, किसान कार्ड की जो शर्त है उस हवाले से क्या कोई रिलैक्सेशन दी गई है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो कहाँ रब्ता करना है, ये तमाम मालूमात जो है वो आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर दूं कि ग्रीन ट्रैक्टर फेज़ 2 के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो आज 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी शब रात 12 बजे जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। रात 12 बजे आप पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से दिए गए लिंक पर जाकर अपने कवायद डालेंगे और आप ग्रीन ट्रैक्टर फेज़ 2 के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसमें लिंक के बारे में सबसे पहले बता दूं, जो लोग मेरी जो गुज़श्ता वीडियो थी उस पर बहुत ज़्यादा लोग ये पूछ रहे थे कि अप्लाई कैसे करना है, तो उन दोस्तों के लिए कि अप्लाई करने के लिए आपने गूगल में जाकर www.gts.punjab.gov.pk लिखना है। उसके बाद एक फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है तो आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अप्लाई कर लेंगे। एक चीज़ तो ये है कि आप वहाँ पर जाकर करें, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी कुछ लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना है तो आप अपनी तहसील के अंदर जो एग्रीकल्चर का दफ्तर है वहाँ पर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, तो वो लोग जो है वो आपके लिए अप्लाई कर देंगे। अब इसके लिए इब्तदाई तौर पर दो अहम चीज़ें हैं। एक तो आपको छोटे ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, दूसरा बड़े ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। छोटे ट्रैक्टर से मुराद 50 हार्स पावर से 65 हार्स पावर है, और बड़े ट्रैक्टर से मुराद 75 हार्स पावर से 125 हार्स पावर है। सबसे पहले तो इसके लिए मैं बता दूं कि ज़मीन कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन 7 एकड़ से कम है तो आप बड़े ट्रैक्टर के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो फेज़ 2 का पहला मरला है उसमें बड़े ट्रैक्टर के लिए ही लिंक ओपन किया जा रहा है। आप इस मरले में जो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब से लिंक ओपन आने वाला लिंक है, उसमें इब्तदाई तौर पर आप बड़े ट्रैक्टर के लिए 75 या से लेकर 125 हार्स पावर के ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करेंगे। और उसके लिए ये लाजिम है कि आपके पास आप जो है वो 7 एकड़ ज़मीन के मालिक होने चाहिए। अगर आपकी ज़मीन 7 एकड़ से कम है, 6.5 एकड़ है, तो आप बड़े ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करने के अहल बिल्कुल नहीं है। और सेम इसी तरह जब नेक्स्ट छोटे ट्रैक्टर के लिए जो 50 से 65 हार्स पावर का होगा, जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तब आपके पास 5 एकड़ ज़मीन जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अगर आप 5 एकड़ के मालिक नहीं हैं, उससे कम एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, तो आप जो छोटा ट्रैक्टर है उसके लिए अहल नहीं है। उसमें आपको पता है कि छोटे ट्रैक्टर के लिए जो है वो 5 लाख रुपए सब्सिडी, और जो बड़ा ट्रैक्टर जो 75 हार्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर है उसके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी का ऐलान किया जा चुका है। इसमें एक और चीज़ कि आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए जब आपने अप्लाई करना है। एक तो ये है कि आप ऑनलाइन करें या आप एग्रीकल्चर के दफ्तर में जाएं। फिर भी आपको कोई मसला आ रहा है तो जो एग्रीकल्चर की इस हवाले से हेल्प लाइन है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। वो क्या है, 0800-1700, मतलब 0800-1700, ये हेल्पलाइन का नंबर है। आप इस पर कॉल करके भी रहनुमाई जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब अगली चीज़ कि इसके लिए जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास अपना CNIC होना चाहिए, जिस पे ये हो कि आप पंजाब के रिहायशी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास अपनी ज़मीन का जो लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट है, जो फ़र्द मलकियत है, वो आपके पास लाजमी तौर पर जो है वो होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास किसान कार्ड होना चाहिए, और चौथी चीज़ ये है कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ है वो होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके पास जो है वो लाज़मी तौर पर होनी चाहिए जब भी आप किसान कार्ड के लिए अप्लाई करने जाएँ। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास हैं, आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप की ज़मीन जो है वो 7 एकड़ से ज़्यादा है, तो क्योंकि आपको पता है कि पहले मरले में बड़े ट्रैक्टर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, छोटा ट्रैक्टर जो है वो अभी शायद अवेलेबल ना हो। लोग शायद ये सोच रहे हैं कि छोटे ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपनी
जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी अपनी एक पॉलिसी बनाई है, एक चाल चली है कि शायद छोटे ट्रैक्टर की तरफ लोग आएँ और बड़े ट्रैक्टर की तरफ लोग इब्तदाई तौर पर ना आए, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर जो है वो 70 से 80 लाख मालियत का जो है वो होगा, जिसमें सिर्फ जो है वो 10 लाख रुपए की सब्सिडी है। तो शायद इतनी ज़्यादा ये सब्सिडी किसानों को अट्रैक्ट ना करे, क्योंकि जिस तरह किसानों को गंदम की फसल में लॉस हुआ है, शायद इस वक्त किसानों के पास 70-80 लाख रुपए निकालना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें एक बड़ी अहम पॉइंट ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स का तो मैंने बता दिया, अभी आप छोटे ट्रैक्टर के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई मसला आ रहा है तो करीबी ज़राअत दफ्तर में जाएँ या हेल्पलाइन जो है उस पर आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर आपको मिलेंगे कैसे? ये बड़ा एक अहम नुकता है। आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद तहसील लेवल पर इसकी जो है वो कुरान-अंदाज़ी होगी और कुरान-अंदाज़ी में जिन लोगों के नाम आएँगे, उन लोगों के लिए वही जो फर्स्ट फेज़ में शराइत थी कि आप अपने हिस्से की रकम जो है वो बैंक में जमा करवा कर बैंक का जो डॉक्यूमेंट है, जो ड्राफ्ट है, जो सबूत है, वो आप लेकर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस में जाएँगे। वो जो सब्सिडी की रकम है वो जमा करवाएँगे और उसके बाद आपको एक लेटर जारी करेंगे। वो लेटर आप मुतल्लिका कंपनी में लेके जाएँगे और कंपनी जो है वो आपको ग्रीन ट्रैक्टर आपके हवाले कर देगी। इसमें तकरीबन जो है वो 5 कंपनियाँ जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है, जिनके ट्रैक्टर जो हैं वो इस बार किसानों को दिए जाएँगे। तो मैंने ये तमाम प्रोसीजर जो है वो आपके सामने रखना था। अभी आप रात 12 बजे वो gts.punjab.gov.pk पे जाएँ और जाकर अपने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करें। बहुत सारे जहाँ किसानों को मुश्किलात का आज सामना है, वहाँ कुछ हुकूमत की जानिब से सहूलियात भी किसानों को जो है वो दी जा रही है। कुछ ना कुछ जो सब्सिडीज़ हैं किसानों को उनका यकीनी तौर पर जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।